रक्त की बूंदें गिरकर कुछ आकार लेने लगी। मैंने आत्महत्या नहीं की थी। फर्श पर रक्त की बूंदों से ये लिखा हुआ था, निशा दीदी, आपने आत्महत्या नहीं की थी। अगर आप निशा दीदी हो तो सामने आओ। वृंदा ने कहा। तस्वीर में हलचल सी होने लगी थी। तस्वीर देखते ही देखते एक मानव आकृति में बदल गई। इस मानव आकृति की शक्ल निशा जैसी ही थी। हाँ वृंदा, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, वो आकृति कहने लगी। वो आकृति अभी भी हवा में ही थी। वैसे भी आत्मा तो हवा ही होती है। फिर आश्चर्य वृंदा ने पूछा, कार्तिक के किसी लड़की से प्रेम संबंध थे। मुझे जैसे ही पता चला मैंने कार्तिक को समझाने की कोशिश की। निशा की आत्मा ने कहा। किससे थे? वृंदा ने पूछा। उस लड़की का अब विवाह हो चुका है। कार्तिक ने उसे भी अंधेरे में रखा था। उसका नाम जानने से अब कोई लाभ नहीं है। आत्मा ने कहा। समझ गई, लेकिन आपके साथ क्या हुआ था? वृंदा ने कहा, कार्तिक के प्रेम संबंध को लेकर मैं बहुत परेशान थी। उन्हीं दिनों घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बोला तो एक साधु थे। उस साधु भिक्षा मांग रहे थे। उन्हें देखते ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी साधु ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे पति के कारण तुम परेशानी में हो। साधु की बातें सुनकर मुझे उन पर विश्वास हो गया था। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। तब साधु ने मेरी समस्या सुलझाने का विश्वास दिलाया। आत्मा ने कहा, फिर आपकी समस्या सुलझी? वृंदा ने पूछा। साधु ने कहा कि मैं अगर खुद को तकलीफ दूंगी तो उतनी ही तकलीफ उस लड़की को भी मिलेगी। साधु की बातों में आकर मैं भूल ही गई थी कि दर्द देने से दर्द कभी नहीं मिटता है। फिर भी मैंने अपने सिर पे पत्थर से चोट की और दूसरे दिन चुपचाप उस लड़की के घर पे जाकर देखा तो उसके सिर पर भी चोट थी। मुझे बुखार हुआ तो उसे भी बुखार हुआ। साधु ने कहा कि अगर मैं आत्महत्या की कोशिश करूंगी तो वो लड़की भी करेगी और वो मर जाएगी। सौतिया डाह से मैं इतना बौखलाई हुई थी कि मैंने आत्महत्या की कोशिश की। फंदा बनाने और लटकने में साधु ने ही मेरी मदद की। मैं केवल आत्महत्या का नाटक कर रही थी। गलती से टूल गिर गया और मैं सच्ची में मर गई। आत्मा ने दुख भरे शब्दों में कहा। निशा दीदी, इसमें कार्तिक का क्या दोष है? वृंदा ने पूछा। उस साधु को कार्तिक ने ही भेजा था। कार्तिक ने ही ये पूरी साजिश रची थी। मुझे साधु की बातों पर यकीन हो जाए, इसलिए कार्तिक ने खुद ने एक दुर्घटना के जरिए उस लड़की के सिर पर भी चोट लगा दी थी। गलती मेरी भी थी, जिसकी मुझे तो इतनी बड़ी सज़ा मिल गई, लेकिन साजिश करता कार्तिक अभी तक स्वतंत्र घूम रहा है। निशा की आत्मा ने कहा, दीदी आप फिक्र मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा और कार्तिक को दंड। वृंदा ने कहा। वृंदा ने पुलिस को सारी घटना से अवगत करवाया। वृंदा की मदद से वो साधु पकड़ा गया। साधु जो कि स्वयं एक हिस्ट्री शीटर था और साधु के वेश में रह रहा था। साधु ने पुलिस के डंडे पड़ते ही सब कुछ उगल दिया। कार्तिक भी पकड़ा गया। निशा की आत्मा न्याय पाते ही मुक्त हो गई और अपने बेटे की जिम्मेदारी के हाथों में देकर प्रसन्नतापूर्वक दूसरी यात्रा पर निकल गई।